हेलो एवरीवन, वेलकम टू उपनिषद इन्वेस्ट डेवी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैसे हम लोग टेक्निकल्स प्लस फंडामेंटल्स को मिक्स करके जो है वो इन्वेस्टमेंट के डिसीजन ले सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में जो हम एग्जांपल्स मैं आपको बताऊंगा वो एक सिर्फ एग्जांपल है, और ये जो वीडियो है वो एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे हम जो है वो टेक्निकल्स प्लस फंडामेंटल्स दोनों को जब मिक्स करते हैं तो हमको कैसे एक इंडस्ट्री का एक ओवरऑल व्यू मिलता है। तो यहाँ पे एक कंपनी है बाय द नेम ऑफ छाटा फूड्स। तो ये जो है वो जो क्यूएसआर स्पेस में क्विक सर्विस रेस्टोरेंट में, तो यहाँ पे ये जो कंपनी है, अभी जब मैं ये कंपनी अप्रोक्स 250 करोड़ का मार्केट कैप है ये कंपनी का। कैसे हम लोग जो है वो टेक्नो प्लस फंडामेंटल एनालिसिस को मिक्स करते हैं और किस तरीके से हम लोग जो है वो अप्लाई करते हैं, तो ये वीडियो को एंड तक देखना, आपको इसके अंदर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले ये कंपनी 250 करोड़ का मार्केट कैप है। इसका जो पी है वो 41 के आसपास है। तो अभी जब हम इसके फंडामेंटल्स देखते हैं तो यहाँ पे मैं स्क्रीनर की वेबसाइट पे आया हूँ और यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक कर रहा हूँ। तो मैंने इनकी जुलाई का जो कॉन्फ्रेंस कॉल है वो कॉन्फ्रेंस कॉल को अटेंड किया था और कंपनी को देखा था। मतलब जो कंपनी है, एक्चुअली जो बेसिक प्रोडक्ट है उनका उनका वो है कि आप डोमिनोज, जुबिलियंट फूड जो है, ठीक है, ये सब जो क्यूएसआर स्पेस है, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट, इनके अंदर ये लोग क्या करते हैं, ये लोग अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं इनको। तो ये कंपनी जो है वो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स के अंदर है। और ये कंपनी का जब मैंने कॉन्फ्रेंस कॉल पढ़ा, ये कॉन्फ्रेंस कॉल को पढ़ के अभी देखिए ये जो प्रमोटर है वो क्या बोल रहा है। सो द मार्जिन्स विल बी बेटर देन दिस, इट वोंट बी सेम, वी विल इंप्रूव ऑन द मार्जिन्स, द इंडस्ट्री विल इंप्रूव फ्रॉम नेक्स्ट ईयर। अभी यहाँ पे मैनेजमेंट साफ आपको बोल रहा है अपने खुद के कॉन्फ्रेंस कॉल में कि जो इंडस्ट्री है वो जो है वो अगले साल से अच्छी होगी, और कहीं ना कहीं जो है वो इंडस्ट्री में एक प्रॉब्लम चल रही है। एंड वी आर टॉकिंग ओनली ऑन द चिकन बिजनेस एंड वी डो नॉट ऑपरेट अ वेजिटेरियन बिजनेस। तो ये कुछ अपने बिजनेस की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मैनेजमेंट ने बता दिया है कि हम लोग का जो धंधा है वो अभी इतना अच्छा नहीं है और हम लोग अगले साल से जो है वो इंडस्ट्री में एक अच्छा ग्रोथ देखेंगे। और जो ओवरऑल क्यूएसआर स्पेस है उसके अंदर भी जो है वो इंडस्ट्री के अंदर थोड़ी टेलविंड्स है। और यहाँ पे फिर से मैनेजमेंट को किसी ने क्वेश्चन पूछा तो उसके ऊपर मैनेजमेंट ने क्या बोला, सी एज यू सी सर, यू वुड बी सीइंग इन द रिपोर्ट्स द इंडस्ट्री इज इन अ लिटिल बिट ऑफ अपहिल स्ट्रगल एट द मोमेंट। देखो, मैनेजमेंट फिर से बता रहा है, मैनेजमेंट यहाँ पे फिर से बता रहा है कि ये जो इंडस्ट्री है वो अभी स्ट्रगल के मोमेंट में स्ट्रगल कर रही है। अभी हमको ये सब चीजें चार्ट्स देख के तो पता नहीं चलेगी, ठीक है। हम लोग जब कॉन्फ्रेंस कॉल को पढ़ेंगे और जब हम इसको डिस्कस करेंगे कि जो कंपनी है वो खुद अभी कॉन्फ्रेंस कॉल में बता रही है कि अभी हम लोग की इंडस्ट्री इतनी अच्छी नहीं कर रही है, तो हमको क्यों फिर इसमें इन्वेस्टमेंट करना है। अगर किसी ने हमको आके बोल दिया कि ये कंपनी अच्छा है, ये कंपनी का ये प्रोडक्ट है बहुत अच्छा है, लेकिन उसका मैनेजमेंट ही जब बता रहा है कि हम लोग की इंडस्ट्री जो है वो स्ट्रगल मूवमेंट में, एंड देयर दीज आर द टाइम्स वी आर विद वेंडर्स टू हैव कम सपोर्ट, तो ये लोग कुछ अपना अभी ये लोग वो बता रहे हैं कि हम लोग हेल्प कर रहे हैं अपने वेंडर्स को। लेकिन ओवरऑल ये जो कंपनी का कॉन्फ्रेंस कॉल पढ़ के ये समझ में आया कि ये जो कंपनी है वो अभी हेडविंड्स में, मतलब ये इंडस्ट्री इतना अच्छा नहीं कर रही है। और इसकी जो फंडामेंटल्स रिपोर्ट देखोगे तो आप यहाँ पे इसके क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स है, तो इतना कुछ प्रॉफिट एंड लॉस में इतना कुछ अपडेट हुआ नहीं है। देखिए 17% से ग्रो कर रही है, अभी 17% से कंपनी ग्रो कर रही है और आपको 41 के पीई पे मिल रही है, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ पे हमारा जो फंडामेंटल सीरीज नहीं देखी हुई है, तो अभी आप एक काम करिए, फंडामेंटल सीरीज को पूरा देखिए। तो उसके अंदर मैंने फंडामेंटल्स को एकदम बेसिक टू एडवांस में भी एक्सप्लेन किया नहीं है। तो अभी जब हम इसका चार्ट देखते हैं तो यहाँ पे ये देखिए कंपनी का टेक्निकल चार्ट है, ये कंपनी की प्राइस है। तो आप देख सकते हो कंपनी कैसे कंसोलिडेशन में, जब से ये कंपनी स्टार्ट हुई थी तब से लेके देखिए ये कंपनी का एक रेंज बना हुआ है, ये कंपनी अपने एक रेंज के अंदर ही है। स्टॉक पिछले कई महीनों से कहीं नहीं गया। क्यों ये साइडवेज है स्टॉक? क्योंकि इंडस्ट्री में टेलविंड नहीं है, इंडस्ट्री में हेडविंड्स नहीं है, इंडस्ट्री में जो है वो एक सपोर्ट नहीं है। इसीलिए ये सब चीजें आपको जो है वो, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जब भी आप प्राइस को स्टडी करो या स्टॉक को देखो तो टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स को जब आप मिक्स करते हो तो अभी हमको पता है, अगर समझिए ये कोई भी मूवमेंट पे ये स्टॉक यहाँ पे सभी मूविंग एवरेजेस के आसपास यहाँ पे आके साइडवेज होता है और हमारे ब्रेकआउट रेंज में आता है या फिर हमारे रेडार में आता है, फिर भी हम लोग जो है वो यहाँ पे इसको बाय नहीं करेंगे। क्योंकि ये कंपनी क्या करेगी, अगर जो भी कंपनी का फंडामेंटल अच्छा नहीं होगा, एक चीज ध्यान रखना, जो भी कंपनी का फंडामेंटल अच्छा नहीं होगा वो कंपनी ब्रेकआउट तो दे देगी, लेकिन ब्रेकआउट दे के फिर से नीचे आ जाएगी और आपका जो पैसा है वो मूव नहीं करेगा, मतलब आपको इतना रिटर्न्स नहीं मिलेगा। इसीलिए आप कंपनीज के फंडामेंटल्स को ट्रैक कीजिए और फंडामेंटल्स के अंदर सेल्स ग्रोथ को ट्रैक कीजिए। और जब आप सेल्स ग्रोथ को ट्रैक करेंगे, कंपनी के मैनेजमेंट को पढ़ेंगे, ये सब चीजें आप जब कंबाइन करोगे तो आपको एक व्यू मिलेगा। तो यहाँ पे सिंपल मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि कैसे हम लोग ने इसके फंडामेंटल्स को चेक किया, इसके टेक्निकल्स को चेक चेक किया,
और हमको यहाँ पे लग रहा है कि ये जो कंपनी है वो अभी एक इन्वेस्टेबल इन्वेस्टेबल ग्रेड के अंदर नहीं है हमारे हमारे व्यू के हिसाब से।